देखने पाएंगे। ओ रबा शबा रबा रबा, रे बाबा मामा मशे खोरा बाबा। इस समय हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के हाथों में सौंपे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमें ले चले यीशु मसीह के विश्वासियों के नाम से। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? ये शुभ लाता कलवरी से, क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? ये शुभ लाता कलवरी से। हाँ, हाथों को थामने प्यार और शांति देने, वो है बुलाता कलवरी से। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। बाल तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ। बाल तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वो न भूलेगा। बाल तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वो न भूलेगा। हाँ, यीशु पास आवो, प्रेम अनुपम पावो। प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो धन्यवाद। अल्बा शबा रबा 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 रबा। हे पवित्र आत्मा,
इस समय आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, ताकि हम में से हर एक के जीवन में आज आप हम में से हर एक के जीवन में काम करें, वो काम जो आज आपने सोच रखा है। हम में से हर एक चीज़ों के जीवन में आपकी शांति चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी चंगाई चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हम आप में मजबूत से मजबूत बने और इस ज़िंदगी को आपको जीकर शुक्रिया अदा कर सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। और ये आशीष की बात है जब हम खुदा के करीब पाए जाते हैं। और आज जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, तुम में से ऐसा कौन होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। हाँ, परमेश्वर बड़े साफ तौर से उस प्यार को हमारे दिल में बयान करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमसे करते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं इसी इसी पोर्शन में, प्रभु ने बड़े साफ तौर से कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के घर जाकर रात में दरवाज़ा खटखटाया हो इस कारण से कि उसके घर में रोटी नहीं है और उसके घर में कोई आया है जिसके सामने उसे रोटी देना ज़रूरी है, और उस समय वो अपने पड़ोसी के घर जाता है और द्वार खटखटाता है। यीशु मसीह इस बात को बयान करते हैं, तुम में से ऐसा कौन होगा जो उस वक्त उस इंसान की मदद के लिए उसे रोटी ना दे। क्या ऐसा होगा कि लोग कहें कि हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ इस वक्त सो रहा हूँ इसलिए मैं तुझे नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, वो उठेगा और उसकी मदद के लिए जाएगा, कम से कम इस वजह से कि उसने अपनी शर्म को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो ज़रूरतमंद था और उसने आकर के दरवाज़ा खटखटाया रात के वक्त, और इसलिए क्योंकि उसने अपनी लज्जा को भी छोड़कर ज़रूरत के समय हाथ फैलाया है, इसलिए उसका पड़ोसी जो है उसकी ज़रूर मदद करेगा। इस तरह से यीशु मसीह इस बात को बयान करते हैं और परमेश्वर बताना चाहते हैं कि देखो, जब तुम अपने परमेश्वर से मांगते हो, जब तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, और अबाशा खारा बाबा, तुम्हारे दिल में बहुत सारे ख्याल होते हैं, क्या परमेश्वर मेरी इस प्रार्थना को सुनेंगे? क्या परमेश्वर मेरी मदद करेंगे? बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को बड़े ही सटीकता से बताया है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा इनकार नहीं करते, जिस विषय पर हमें शक करने की ज़रूरत नहीं कि क्या खुदा हमें देंगे या नहीं देंगे। जो बातें बाइबल में परमेश्वर के वचन में बयान है वो बातें खुदा की प्रॉमिस है, जो परमेश्वर ने हमें पहले ही कह दिया है कि ये मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी भी टलती नहीं। और इस वजह से जब हम उसकी इच्छा जो उसने प्रकट किया है हमें प्रतिज्ञा देकर, जब हम उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं, तो परमेश्वर का हृदय आनंदित होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन बातों की चाहत रखी है कि वो बातें हमारी ज़िंदगी में हो। कई बार हम सोचते हैं, ओ मैं ये बीमारी से गुज़र रहा हूँ और ये बीमारी मेरी ज़िंदगी में इसलिए है क्योंकि क्या पता खुदा मुझे चंगा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और वैसे हाल में हम बड़े ही गलत फहमी के शिकार होते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम उन बीमारियों को अपने जीवन में थामे रखते हैं, हम उन आफतों को अपनी ज़िंदगी में पकड़े रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद खुदा ने चाहा है कि आफतें या बीमारियां मेरी ज़िंदगी में आए। ओ रबा शबा रबा रबा, लेकिन खुदा का वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह कहते मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो जो
दुष्ट आत्माओं के सताए हुए थे उन्हें उन्हें आज़ाद करे, जो बीमारियों से ग्रसित थे उन्हें चंगा करे। यीशु मसीह के आने का यह मकसद था, ताकि पापियों को परमेश्वर का रास्ता दिखाए। आप और हम कई बार बड़े गलत ख्याल में चले जाते हैं, क्या पता खुदा ने सोचा है कि मैं बीमार रहूं, और इसलिए हम उस बीमारी को थामे रखते हैं, क्योंकि हम एक गलत फहमी के शिकार हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम बीमारियों में जिंदगी को जिएं। शरीर की दुर्बलता परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में रहे, और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, निश्चय उसने आप हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने जब हमारे लिए रोगों को सहा, दुखों को उठाया, क्रूस एक श्राप का स्थान था। बाइबल में ऐसा प्रभु का वचन लिखा है, जो वृक्ष पर लटकाया जाता है, काठ पर लटकाया जाता है, श्रापित है वो। यीशु ने उस श्राप के स्थान को ले लिया, जो आपका है, जो मेरा है, ताकि हमारे श्राप को, वो जो हमारे विरोध में लिखा हुआ था, जो हमारे पापों की वजह से हमें हमारे जीवन में दंड लिखा था, हमारे जीवन में बीमारियां लिखी थी, इसलिए यीशु ने उस क्रूस पर हमारे रोगों को सहा और हमारे दुखों को उठाया। यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि हम बीमार न रहे। यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि हम तंदुरुस्त रहे। खुदा ने हमें यह ज़िंदगी इसलिए नहीं दिया है कि उसकी मर्जी में आप बीमारी को पाएं। पाप का फल मृत्यु है, और पाप के फल के तौर पर बहुत सारे दंड हैं जो हमारे जीवनों में कई बार बीमारियों के तौर पर दिखते हैं। इसलिए क्रूस जो हमारे दंड का उठाए जाने का स्थान था यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए उस जगह हमारे रोग भी सह लिए गए यीशु मसीह के द्वारा। कई बार पाप की वजह से बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए उस क्रूस पर मारा गया, तो याद रखिए उसके मारे जाने से न केवल हमें गुनाहों की क्षमा मिली है, लेकिन यीशु मसीह के उस क्रूस पर हमारे रोग भी सहे गए हैं, क्योंकि रोग, दुख, ये दोनों ही बाई प्रोडक्ट है पाप का। ओ रबा शबा रबा रबा। आपने देखा होगा गन्ने जिससे कि चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाया जाता है, लेकिन उसी गन्ने के बनाने के दौरान एक और भी प्रोडक्ट तैयार होता है, वो गुड़ होता है। अलखाराबामा शबरबरबरबा। जब आप एक पेट्रोल देखते हैं, पेट्रोल जो है वो ज़मीन से निकाला जाता है, और जो सबसे प्यूरिफाइड, सबसे शुद्ध अवस्था में रहता है, वो पेट्रोल जो है वो हवाई जहाज़ और रॉकेट के ईंधन के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन जो उसे कम स्तर की प्यूरिफिकेशन में या शुद्ध स्तर पर वो पेट्रोल पाया जाता है, वो पेट्रोल के तौर पर यूज़ किया जाता है। और जब उससे भी कम वो प्यूरिफाइड होता है, तो वो उसके निचले स्तर पर वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं कि एक ही चीज़ है जो निकाली गई है, लेकिन उसके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अलखाराबामा शेबेराबाराबाराबा शबराबाराबा, अलखाबामा शे और हबामा शे खोरेबे। कई बार आप देखते हैं कि काम तो मैंने ये किया, लेकिन साथ साथ वो काम भी हो गया। यही है बाई प्रोडक्ट, या एक काम के साथ दूसरा काम आ जाना, या दूसरे काम का भी संपन्न होना। पाप उसी तरह से है। जब हम पाप करते हैं, तो उसके साथ साथ बीमारियां भी हमारे जीवन में उसके रिजल्ट के तौर पर आ रही होती है। पाप
मृत्यु को लेकर आता है, दुख को लेकर आता है, श्राप को लेकर आता है और बहुत सारे नकारात्मक बातें जो पाप के बाई प्रोडक्ट हैं। आज इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। यीशु उस क्रूस पर गए ताकि हमारी तमाम विरोध की बातें जो हमारे लिखे में थी, जो हमारे खिलाफ लिखी गई थी, हमारे खिलाफ क्यों? क्योंकि हमने पाप किया। असल में हम खुदा के खिलाफ हो गए। हमने पाप का रास्ता चुन लिया, शैतान का रास्ता चुन लिया, जिसकी वजह से सारे श्राप हमारे जीवन की ओर आ खड़े हुए। आज होली स्पिरिट आपसे बात करना चाहता है। यीशु का क्रूस पर अगर आपका विश्वास है तो आपको इस बात को जान लेना है कि आपके रोग यीशु ने उस क्रूस पर उठाए हैं। यदि आप यीशु को अपना मसीह उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप इस बात को जान लें कि बीमारियां परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो आपके जीवन में आए और ठहर जाए। हाँ, हमारे लाइफ में बहुत सारी शरीर की दुर्बलताएं हो सकती है, लेकिन यीशु की ये भी इच्छा नहीं कि आप इन दुर्बलताओं के अधीन रहें। बाइबल में परमेश्वर ने इस वजह से एक व्यक्ति के विषय में बयान किया है जिसका नाम मूसा था। मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था और जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको 120 वर्ष की आयु में भी अच्छे तंदुरुस्त शरीर से ब्लेस किया था। उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, ना तो उसके शरीर का पौरुष घटा। वो एक कंप्लीट मैन और एक स्ट्रॉन्ग मैन, जीवन भर एक मजबूत इंसान वो बना रहा खुदा के रास्ते पर चलने की वजह से। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बात करना चाहता है। वक्त के साथ हम इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से सही नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध में सही बने तो खुदा का वचन ऐसा लिखा है कि वो बल पर बल पाते जाएंगे। हाँ, परमेश्वर आपको और बलवंत करेंगे दिन प्रतिदिन। परमेश्वर आपको निर्बल नहीं होने देंगे। हम एक ऐसे शरीर में रहते हैं जो जो वक्त के साथ कमज़ोर होना हम संसारिक तौर से देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल आपको बताना चाहती है कि उसका अनुग्रह आपकी निर्बलता में सिद्ध होता है। जवान तो थक जाएंगे, तरुण भी श्रमित हो जाएंगे, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो बल से बल की ओर बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है और इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है कि वो बातें जो खुदा ने अपने प्रॉमिस में हमें कह दिया है, जिस बात की हमारी लाइफ में खुदा ने प्रतिज्ञा दी है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास रखना ज़रूरी है। उस पर संदेह करने की ज़रूरत नहीं, गलत ख्यालातों में जाकर कि शायद खुदा ने ही ये बीमारी मुझे दे दिया है, खुदा की मर्जी है इसलिए मैं बीमार हूँ। नहीं, ये तो खुदा की मर्जी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तो कल होगी। विग्लिसवर्थ जो परमेश्वर के जन थे, वो किसी समय एक स्त्री के घर जाते हैं जो बहुत ही बड़ी उम्र में पाई जाती थी और उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, उसकी हड्डी टूट गई थी उसके पैरों की। और जब विग्लिसवर्थ अंकल उनके घर जाते हैं, उनसे बात करते, वो पूछते हैं क्या आपको भरोसा है कि मैं जब दुआ करूंगा आप चंगी हो जाएंगे? उसने कहा हाँ, मुझे यकीन है। आप जब से आए हैं मेरा भरोसा और बढ़ता जा रहा है। मुझे मालूम है कि आप जब दुआ करेंगे मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसकी स्थिति ये थी कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने पहले भी उसके पैरों को प्लास्टर किया था ताकि उसकी हड्डियां जुड़ जाए, लेकिन जब उसका प्लास्टर हटाया गया और वो खड़ी हुई, उसकी हड्डियां फिर से वहीं से टूट गई। डॉक्टरों ने कहा क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है और इसलिए अब इसकी हड्डियां नहीं जुड़ सकती। और यही वजह है कि उन्होंने उसको जवाब दे दिया था। और तब विगलेश्वर अंकल उनके घर आते हैं और उनसे बात करते हैं और उनका विश्वास
यीशु मसीह पर बहुत मजबूत पाया जाता है उस औरत का, और वो कहती है आप जब दुआ करेंगे मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसी वक्त उस औरत का पति वहीं बैठा होता है और वो कहता है नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं नहीं विश्वास करूंगा, ऐसा नहीं होगा। और वो खुद भी वैशाखियाँ लिए हुए, अर्थात वो चलने में वो भी अयोग्य था, और वो कंधे पर क्लचेस का इस्तेमाल करता था ताकि वो उसके सहारे, उन डंडों के सहारे खड़ा हो सके। और तभी परमेश्वर के जन ने दुआ किया और वो औरत चंगी हो गई और वो ठीक हो गई। उसका पति उसे देखता है और वो आश्चर्य करने लगता है और वो कहता है कि मुझे भी, अर्थात मुझे भी, मेरे लिए भी दुआ करो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। और तभी परमेश्वर के जन ने कहा तुम बहुत पापी हो, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर, उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर दया करते हैं और इस वजह से परमेश्वर के जन ने जब दुआ किया, खुदा ने उसको भी चंगा कर दिया। उसके भी हाथों से बैसाखियाँ छूट गई और वो खड़ा हो गया और वो भी खुदा का शुक्रिया करने लगा। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उस घर में बड़ा शांति और बड़ी खुशी उस घर में देखने को मिल रही थी। दोनों ही बुजुर्ग थे, लेकिन क्या यीशु मसीह के लिए मुश्किल है किसी बुजुर्ग को चंगा करना? नहीं, आप किसी भी उम्र में यीशु की चंगाई के लिए विश्वास करिए, वो आज से ही आपको अपनी पूर्ण चंगाई देते हैं। यीशु अल्लाह खारा बाबा बाबा बा शबारा बारबा। इस समय मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा इसलिए मुझसे आपसे बातचीत करना चाहते, कहना चाहते हैं, देखो एक इंसान को जो रात में अपने दोस्त के पास जा रहा है रोटी मांगने, इसलिए क्योंकि उसके घर में रोटी नहीं और उसके घर में कोई मेहमान आ गया है, और यीशु कहते हैं कि उसका दोस्त ज़रूर उठकर रोटी देगा, क्योंकि उसके दोस्त ने बिना लज्जा अपने शर्म को छोड़ करके भी ज़रूरत के समय हाथ फैलाया और रोटी मांगी अपने दोस्त से। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है एक पिता जब एक इंसान दूसरे की मदद करता है उसकी ज़रूरत के समय, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा? आप और हम कई बार विश्वास नहीं करते, और विश्वास के कमी के वजह से हम ज़बान तो हिला रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि ये चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आप कितनी ज़ोर दुआ करते हैं, कितना धीरे दुआ करते हैं, ये बातें परमेश्वर को प्रभावित नहीं करती, लेकिन आप किस हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये बात परमेश्वर को प्रभावित करती है। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और इस वजह से ये शाला बाराबा शबारा बारा बाराबा पवित्र आत्मा इसमें आपसे मुझसे कहना चाहता है, विश्वास करो परमेश्वर के वचन पर कि वो चाहते हैं कि तुम जीवन भर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहो। ओ रे बादशाह खारा बामा, इस संसार में जब हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, आप उनके विचारों को देखें। उनके विचार बड़े ही संसारिक तौर से गिरे हुए होते हैं। उन्हें बस वही दिखता है जो इस संसार में दिखता है, उन्हें वो नहीं दिखता है जो बाइबल में लिखा है। बाइबल में परमेश्वर की बातें लिखी हुई है और इसे विश्वास के साथ हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। संसार में वो बातें हमें दिख रही होती है जो संसार है में हो रहा होता है, और संसार पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार गिरी हुई दशा में जी रहा है। ये पूरी दुनिया गिरी हुई दशा में अपने आप को जी रही है। इनके पास पैसा हो सकता है, लेकिन इनके पास स्वास्थ्य नहीं है। इनके पास बहुत हथियार हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर फिर भी डर है। परमेश्वर इसलिए आपसे मुझसे कहना चाहते हैं
इंसान जो है वो गिरे हुए हाल में है। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको उस महान अद्वितीय परमेश्वर की बातें, उसकी प्रतिज्ञाएं आपको मिलती हैं, और वो उन प्रतिज्ञाओं को, चाहे आज आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हों, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो योग्य है, और वो अपनी बातें पूरी करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो उस पर भरोसा करता है, जो उस पर भरोसा करता है। आज इसलिए जब आप दुआ करते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, याद रखना, परमेश्वर की बड़ी चाहत होती है जब तुम दुआ करते हो तो परमेश्वर तुम्हें वो दे। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, लुका 11 और उसके 8 वचन में, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा, क्योंकि वह रात में रोटी मांगने आया है। क्योंकि उस पड़ोसी के घर में कोई मेहमान आ गया और उसके पास रोटी नहीं है उसके सामने देने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका दोस्त या उसका पड़ोसी, जब वो अपने पड़ोसी के सामने हाथ फैला रहा है, वो ज़रूर उसकी मदद करेगा। प्रभु का आगे वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहते, कई बार हम विश्वास ही नहीं करते और मांगते भी नहीं परमेश्वर से। हमें समझा दिया जाता, वो तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए तुम इसी दशा में पड़े रहोगे, हड्डियां टूटी हैं तो टूटी ही रहेंगी। क्योंकि रीज़न है इसके पीछे कि तुम्हारा जो बॉडी का अब संतुलन है वो बिगड़ चुका है। तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं रही कि तुम्हारी हड्डियां फिर से जुड़ सके। तुम्हारी लाइफ में वो योग्यता नहीं रही कि तुम अपने जीवन में इन बरकतों को पाओ। ये सारी बातें, ये सारे ख्यालात तमाम रीज़न के साथ दिए जाते हैं, वजह बताई जाती है क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ऐसा है। रेखो मामा मा शेखा रबा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं परमेश्वर वहाँ काम करते हैं। अगर बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, तो परमेश्वर वहाँ काम करते हैं। आपकी बॉडी में पोषक तत्व सुपर नेचुरली परमेश्वर दे देते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, एक दिन पतरस की सास बीमार थी और यीशु जाते हैं, और यीशु के आने पर यीशु ने पतरस के सास का जो बुखार था उसे डांटा और बुखार उतर गया, और वो उसी घड़ी उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। आप देख सकते हैं कि इंसान बुखार में है, रिकवर होने के लिए उसे वक्त चाहिए, उसे फिर से अपनी पुरानी ताकत को पाने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करता है तो वो इतनी तेजी से के साथ काम करता है कि उसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता। वो आपकी बॉडी के उन कमियों को उस तरह से फुलफिल कर सकता है जो आपको दवाइयों से बहुत वक्त लगेगा कि वो बातें पूरी हो जाएं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत ही सामर्थी है। ये वही है परमेश्वर जिसने जब बोला था तो सूर्य बन गया, चांद बन गए, तारागण बन गए। हम मनुष्य एक घर नहीं बना पाते, परमेश्वर ने तो तारों को बना दिया जिसके अंदर सैकड़ों पृथ्वी अट सकती है। परमेश्वर के बोलने मात्र से ये सारी चीज़ें होती गई। तो परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है तो आपकी ज़िंदगी में भी, आपके लाइफ में जो घटी है वो पूरी हो रही होती है। परमेश्वर का वचन ही काफ़ी है। आज इसलिए परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे बात करना चाहता है और कहना चाहता है, क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो
इससे कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ये सबसे बेहतर है। आज इसलिए होली स्पिरिट मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। कौन सी बातें हैं जो आपको कमज़ोर बना रही हैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए? उन बातों को अपने जीवन से आपको निकाल देना होगा। और वो बातें कैसे निकलेंगी? जब हम परमेश्वर के सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें आज़ाद कर देगा। परमेश्वर का मन हमारे लिए क्या है? और परमेश्वर का वचन कहता है वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय है। आज हमें लगता है वो हमने बहुत गुनाह किए हैं और शायद अब इस वजह से ही हमारी ज़िंदगी के ये हाल हो गया है। देखिए, अगर आप गुनाह करते हैं क्योंकि आप आदम के बच्चे हैं, हम सब आदम के संतान हैं और आदम ने पाप किया, पाप उसके जीवन में आ गया, पाप से वो ग्रसित हो गया और उसके बच्चे होने की वजह से हम भी पाप से ग्रसित हो गए, पाप हमारे जीवन में आ गया। हर एक के जीवन में पाप है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें उस पाप से आज़ाद कर दिया है। यीशु ने उस क्रूस पर कीमत अदा की है जिससे कि अब हम पाप के दास ना रहें। अब पाप हमारा प्रभुत्व नहीं करता हमारे लाइफ में, यीशु मसीह करते हैं। यीशु हमारे प्रभु है और इसलिए यीशु हमारे प्रभु है क्योंकि उन्होंने हमें पाप से छुड़ा लिया है। हम पहले पाप के दास थे लेकिन हम यीशु के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं और इसलिए क्रूस जो यीशु मसीह का है वो हमारे लिए आशीष है। यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए आशीष का स्थान है क्योंकि उसी जगह हमारे पापों की अदायगी की जा रही थी यीशु मसीह के द्वारा। हम आज़ाद हो गए, हम आशीषित हो गए और इसलिए जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके प्यार पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के दंड की तमाम बातों की कीमत उसने उस क्रूस पर अदा किया है। जब आप इस बात को जान लेते हैं और ये एक सच्चाई है तो आप भी आज इसी समय अपने बंधनों से छूटते हैं। बीमारियां चली जाएंगी यीशु के नाम से, हाँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ रे बादशाह खारा बामा, पवित्र आत्मा की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि इस समय आपके जीवन में काम करे, मेरे जीवन में काम करे और वो काम कर रहे हैं क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर क्योंकि ये उसकी इच्छा है, आप कई बार कहते नहीं नहीं मुझे चंगाई नहीं लेना क्योंकि मुझे तो खुदा ने बीमार कर रखा है और ये बातें तो मैंने सुन लिया लेकिन ये बीमारी तो ऐसी बनी रहेगी। ये अविश्वास है। आपको जान लेना होगा कि अब ये अवस्था ऐसी नहीं रहेगी, अब इसमें बदलाव आने वाला है। परमेश्वर बदल रहे हैं, परमेश्वर बदल रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाहट आए, आपके जीवन में बरकत आए, आपके ज़िंदगी में तंदुरुस्ती आए, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। ये परमेश्वर यीशु मसीह की मर्जी है और इसलिए ही यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। आज पवित्र आत्मा इसलिए मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है, इधर उधर नहीं, यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को देखें। और इसलिए प्रभु ने कहा है मांगो। हम और आप कई बार मांगते नहीं क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है, हम समझते ही नहीं कि ये प्रभु हमें देना चाह रहे हैं। मांगना परमेश्वर से इस बात को दर्शाना है कि खुदा जो आप मुझे देना चाहते हैं वो मैं लेना चाहता हूँ। खुदा तो पहले ही देना चाहते हैं, यीशु तो हमारे लिए पहले ही उस क्रूस पर मारे जा चुके हैं और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे। यीशु ने तो वो काम कर दिया, चंगाई तो मिल गई, चंगाई का वक्त काम हो चुका है। आपको और मुझको इसे ग्रहण करना है, परमेश्वर से मांगकर
जब आप मांगते हैं, आप इस बात को दर्शाते हैं कि हाँ खुदा, आपने जो किया ये सच है और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपने मुझे बड़े प्यार से दी है, प्रतिज्ञा के साथ दिया है, वो मैं रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से। जब आप ये प्रार्थना बोलते हैं, आप खुदा से जो खुदा ने आपको दिया है वो रिसीव करते हैं। आप कहते हैं खुदा धन्यवाद हो। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, और हम मांगते इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बाइबल में इसलिए प्रभु का वचन साफ तौर से अपनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दे रखी हैं। पाप से छुटकारा परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में आए। हमारे ख्याल, बुरे विचार जो हमारे मन को अशुद्ध करते हैं, खुदा उस जगह काम करने की ताकत रखते हैं। अगर हम प्रार्थना करें और कहें प्रभु मेरे मन को अपने अधिकार में लीजिए और इससे हर एक बुराइयां आप दूर कर दीजिए, तो पवित्र आत्मा में इतनी ताकत है कि वह आपके मन को बदल दे। पहले ये संभव नहीं था क्योंकि हमारी जिंदगी परमेश्वर से दंड के लिए पाई जाती थी। लेकिन जब यीशु आए और उन्होंने दंड का जो जो भाग था वो खुद उठा लिया, और इस वजह से अब हम उससे छूट गए। और क्योंकि हम छूट चुके हैं उससे, इसलिए अब हम पर दंड किया गया नहीं है, क्योंकि हमने इस बात को जान लिया और परमेश्वर की इच्छा को इस विषय पर समझ लिया और उसके अनुसार अपने जीवन में उसे ग्रहण किया है। और इस वजह से अब हमारे दिल को परमेश्वर का आत्मा बदल सकता है। परमेश्वर का आत्मा बदल सकता है। इस संसार में बहुत सारे सिस्टम है डेवलप किए गए। बच्चों को पढ़ाई कराया जाता है कि अच्छी बातें सीख ले, वो माँ बाप घर में सिखाते हैं। आगे चल करके बड़े बड़े गुरु, महागुरु, महापुरुष, पुरुष और देवी, महादेवी, बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं अच्छी अच्छी बातें। लेकिन साथ ही साथ एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई बुराई करे तो उसे किसी तरह पिटाई की जाए, उसे दंड दिया जाए, उसे सिखाया जाए, उसे एहसास दिलाया जाए कि अगर तुमने बुराई की तो तुम्हें दंड मिलेगा क्योंकि तुमने गलत किया। पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है, बनाया गया है, विकसित किया गया है कि एक जगह सिपाही खड़े होते हैं जो गलतियों की सज़ा देने के लिए वो ठहराए जाते हैं, कैद खाना ठहराया जाता है, बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं बदलता। बचपन से पढ़ते हैं, दुनिया में बातों को सीखते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं बदलता क्योंकि पाप हमारे अंदर निवास करता है। हमारे बाहर कितनी भी डरावनी चीज़ें खड़ी कर दी जाए, वो बातें हमें अंदर से नहीं बदल पाती जब तक कि हमारे हृदय के अंदर काम ना हो, जब तक हमारे विल को, हमारी इच्छा को, हमारी चाहतों को शुद्ध न किया जाए। और ये ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति को कैंसर है और उसका शरीर बिल्कुल ही कैंसर से अगर काला पड़ चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे पाउडर लगाए जा रहे, क्रीम लगाए जा रहे कि उस व्यक्ति को फिर से वैसे ही बना दिया जाए जैसा साफ सुथरा वो पहले दिखता था। लेकिन कितना भी आप क्रीम पाउडर लगा दें, वो चमक तो उस क्रीम और पाउडर की है, असल में तो उसकी त्वचा का रंग बिल्कुल ही बिगड़ गया है। वजह ये नहीं है कि उसके बाहरी त्वचा में ये हाल है, वजह यह है कि उसके अंदर जो बीमारी है, वो कैंसर है, उसके प्रभाव से उसका बाहरी रूप भी बिगड़ रहा है। और इसलिए उसको अगर आप अंदर से तंदुरुस्त होने का इंतज़ाम दे दे तो उसका बाहरी रूप भी ठीक हो जाएगा क्योंकि वह अंदर से बदल जाएगा।
उसके शरीर की स्थिति बदल जाएगी, वो कैंसर से ठीक हो चुका होगा और इसलिए अब उसका शरीर भी पहले के समान हो जाएगा। परमेश्वर इसलिए आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों से मिटा देने की ताकत रखते हैं। पाप को परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों से मिटा देने की ताकत रखते हैं। हमारी चाहत ही बदल जाएगी, हमारी चाहत ही बदल जाएगी, तो फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। परमेश्वर इसलिए कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मन का खतना होगा। यह है पवित्र आत्मा का काम। परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें नया मन देता है। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुम मांगते नहीं इसीलिए तुम्हें मिलता नहीं, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। पाप हमारी ज़िंदगी में ऐसी दशा है जो हमें अंदर से बीमार कर चुकी होती है। शैतान हमारे अंदर उस पाप को लेकर आ जाता है जो हमें बर्बाद करे। जब हम पाप करते हैं तो शैतान को कुछ नहीं होता, केवल वो इस बात से खुश होता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही नरक डाले जाने के लिए चुना गया है, तो उसका तो नरक जाना तय है। लेकिन आपका तय तब होता है जब आप उन बुराइयों को बड़े दिल से कर रहे होते हैं। शैतान वैसे हालात को ऑर्केस्ट्रेट करता है, तैयार करता है कि आप पाप में गिर जाएं। आपके जीवन में उन दुष्ट आत्माओं को भेजता है कि आप पाप की ओर खींचे जाएं। कई लोगों के ऊपर उसकी दुष्ट आत्मा इस कदर सवार हो जाती है कि उनकी जिंदगी का जीना भी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए भले ही शायद हम दुष्ट आत्माओं के द्वारा अजीबोगरीब हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुष्ट आत्माएं हमारे विरोध में शैतान इस्तेमाल करता है कि हम कमज़ोर हों और हम किसी न किसी तरह पाप करें ताकि हम बर्बाद हो जाएं। क्योंकि पाप का फल मृत्यु है, पाप का फल जो है वो बीमारियां हैं, पाप का फल अशांति है, पाप का फल जो अशुद्ध बातें हैं उसका फल हमारी जिंदगी की बर्बादी है। पाप का फल हमारा जीवन का परमेश्वर से दूर जाना है, आशीषों से खुद को अलग करना है। और इसलिए शैतान बड़ी चाहत में पाया जाता है कि किसी तरह इसको गिरा दो कि ये पाप करे। अलखारबा शबरबा रबा रबा। आप बाहर कितने भी अच्छे किताबें पढ़ लें, आप कितना भी कुछ परंपरा का पालन कर ले, लेकिन आप अंदर से नहीं बदल सकते, क्योंकि बीमारी तो अंदर बैठी हुई है। और इसलिए यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, केवल वही हमारे हृदय की गहराइयों में बदलाहट को ला सकते हैं। और वो बदलाहट आती है उनके पवित्र आत्मा के द्वारा। आज इसलिए पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। मांगो, परमेश्वर से मांगो, मदद मांगो। यदि आप सच में बदलना चाहते हैं, अपनी चाहतों को परमेश्वर के वचन के अनुरूप बनाना चाहते हैं, तो आप मांगे परमेश्वर से, मांगे परमेश्वर से। क्या मांगे हम? क्या हम और बाइबल पढ़ने लगे? हाँ, ज़रूर मांगिए। लेकिन आप कितना भी बाइबल पढ़ ले, अगर पवित्र आत्मा का काम आपकी ज़िंदगी में ना हो तो आप बदल नहीं पाएंगे। और इसलिए आपको मुझको ये मांगना है कि हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करिए। पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय में असली पश्चाताप को लेकर आता है।
वही हमें धार्मिकता और पाप के विषय में निरुत्तर करता है। कई बार हमारे ख्याल होते हैं, नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, जबकि वो पाप होता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा और वो मनुष्य को पाप और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, मतलब वो समझ देगा कि आप समझ जाएंगे कि मैं गलती कर रहा हूँ या नहीं। यह परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में इस बात को लेकर आएगी। अल्फा हिमेशा उरुबा शेखोरा बाबा आल खार लबे लबा हिबे शबालवे। इस समय पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने वो कीमत अदा किया है उस क्रूस पर कि आप न केवल चंगाई पाएं लेकिन आप पवित्र आत्मा भी पाएं। अगर आप पवित्र आत्मा पाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में बदलाहट को लेकर आएगा, आपके अंदर में वो काम करेगा, आपके ख्यालातों को बदलेगा, आपके मन को बदलेगा। और जब हमारा मन, हमारे ख्याल ठीक हो जाएंगे तो हम खुद ही परमेश्वर में एक नई सृष्टि बन जाएंगे। अलखा एशु अलबाहिबे मखूर अबा शे अरबा रबा रबा। पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें बदलता है अंदर से। हमारी आत्मा को वो दृढ़ करने की ताकत रखता है, क्योंकि शैतान भी आत्मा है जो हमारे विरोध में काम करता है। उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे विरोध में काम करती है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि मांस और हड्डी जो है वो आत्मा से लड़ नहीं सकते। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मा से लड़ नहीं सकती, शैतान से लड़ नहीं सकते आप। वह आप पर डोमिनेट करेगा, वह आप पर प्रभावशाली हो जाएगा, वह आप पर अधिकार जताएगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, खुदा से कहेंगे खुदा मुझे अपना पवित्र आत्मा मेरे जीवन में दे, इसलिए नहीं कि मेरी तारीफ हो जाए, लेकिन इसलिए कि मैं तुझ में वो सामर्थ्य को पाऊं जो केवल तुझसे ही मुझे मिलता है, ताकि मेरी जिंदगी बदले। ओरबा शाख खारा बाबा मामा शेख खोरबा। इस समय इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहती है। हम और आप खुद को कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ले बदल नहीं सकते, कितने बार बाइबल पढ़ ले बदल नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बदल सकता है। और बाइबल पढ़ते हम इसलिए है ताकि हम प्रभु को जाने, लेकिन इन बातों को सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। बहुत सारे पास्टर्स है, ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती। किताबें उन्हें बहुत पढ़ ली है, बाइबल भी पढ़ ली है, सिखाते भी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा ने काम नहीं किया, क्योंकि काम तो पवित्र आत्मा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये मांगा ही नहीं, उन्होंने ये चाहा ही नहीं, उनके अंदर ये इच्छा है ही नहीं कि वो बदले जाए। और इसलिए उनके पास पोस्ट है, वो पास्टर है, पादरी है, लेकिन पाप उनके अंदर बसा हुआ है। पाप आपके पोस्ट की वजह से भाग नहीं जाता, आपके क्वालिफिकेशन की वजह से भाग नहीं जाता। पाप शैतान के आत्मा के द्वारा हमारी निर्बलता में उसके द्वारा किए जाने वाली ज़्यादती है, और हम उसके गुलाम हो जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, आप पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं। और इसलिए खुदाबंदा यीशु मसीह आए इसलिए ताकि हमें हमारी ज़िंदगी को, इसलिए यीशु ने नहीं बनाया था कि हम गुलाम हों, यीशु ने हमें आज़ाद रहने के लिए बुलाया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यीशु आपके लाइफ में देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, बहुत आयत के साथ। लेकिन शैतान कहता है मैं दूंगा, लेकिन तुझे तो पाप करना पड़ेगा। पैसे चाहिए, यीशु मसीह कहते हैं कि जवान सिंहों को घटी होगी और वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये तो परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन शैतान कहता हो अच्छा पैसा चाहिए तुझे, घटी हो गई है तेरी, तो एक काम कर, थोड़ा उल्टा सीधा काम कर ले। थोड़ा उल्टा सीधा काम करेगा तो फिर तेरा काम बन जाएगा, और तेरा काम बन जाएगा तो तेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो तू इत्मीनान से रहेगा। ज़रूरत है
थोड़ा बहुत उल्टा सीधा काम कर ले। आपने जैसे ये उल्टे सीधे काम किए, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, उसने प्रभु के द्वारा पाए जाने वाली आशीषों के बजाय, जिसमें कभी परमेश्वर दुख नहीं मिलाते, शैतान ने लाख आकर आपको वही दिया। पैसे ही चाहिए थे, पैसे ही ना, पैसे तो शैतान ने आकर दिया, लेकिन उसमें उसने दुख मिला दिया। वही पैसा परमेश्वर भी आपको दे सकते थे, लेकिन उसमें दुख नहीं रहता। इसमें दंड है, उसमें दंड नहीं रहता। इसमें श्राप नहीं है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, लेकिन शैतान तो आपको श्रापित ही बना रहा होता है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम शैतान के गुलाम रहें और श्राप कमाएं। और पैसे खुदा भी दे सकते हैं, पैसे शैतान भी आपको दे सकता है। खुदा से पैसे मिलेंगे तो बड़ी बरकत मिलेगी, शैतान से पैसे मिलेंगे तो बीमारियां भी उसके साथ आएंगी, तंगी भी आएगा उसके साथ, अशांति भी आएगी उसके साथ, और तबाही आ जाएगी उसके साथ। और बहुत कम उम्र में क्या हुआ, इतना पैसा तो था इसके पास, लेकिन इतनी जल्दी मर कैसे गया? तो पैसा हो तो आप जिंदा रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना। शैतान आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए जमा कर देगा और आपकी जिंदगी ही ले लेगा, जबकि परमेश्वर आपको दीर्घायु की जिंदगी देंगे। आप 100% की जिंदगी इस पृथ्वी पर जी सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी आपको वही आशीष देते हैं, लेकिन उसमें दुख नहीं मिलाते। और शैतान की इच्छा ये है कि अच्छा तू परमेश्वर से मत प्राप्त करना, मैं दूंगा तुझे, बस मेरी बातों को मान, उल्टे सीधे काम करता रहे, मैं दूंगा। और अबा शबा रबा रबा रबा। जब आप देखेंगे यूसुफ के जीवन में, खुदा उसको ले जा रहे हैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन जब वो पोतीपर के घर में नौकर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पोतीपर ने उसको खरीद लिया था, उसकी पत्नी आती है और कहती है, व्यभिचार के लिए उसे उकसाती है और उसे अपनी बातों में फंसाना चाहती है। खुदा उसको देने वाले थे आने वाले वक्त में बरकतें, उसको किसी और की पत्नी से क्या लेना देना था। खुदा उसे खुद की पत्नी देने वाले थे, और वो पत्नी भी एक बहुत ही उच्च दर्जे की आशीषित स्त्री थी, जो मिस्र के याजक की बेटी थी। और उसे परमेश्वर ने यूसुफ के लिए रखा था। लेकिन शैतान क्या कह रहा था, अच्छा दूसरी की पत्नी ले ले, अपनी पत्नी खुदा जब तुझे देंगे तो उसके आशीष, उसके साथ आशीष मिलेगी। लेकिन शैतान क्या करेगा कि आपकी आशीष आपसे चुरा लेगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन शैतान आकर कहता है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर से मत लेना, मुझसे लो, मुझसे लो, उल्टे सीधे काम करो और मुझसे लो। क्यों ऐसा करना चाहता वो, क्यों कहना चाहता, ताकि आपको जो मिले उसमें आपकी आशीष ना रहे, आप बरकत ही ना पाए, आप रोते रहे, क्योंकि वो सारी चीज़ों के साथ दुख मिलाता है। और तब हम कहते हैं क्या करें, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, दुनिया में सब कुछ, मैंने जो चाहा वही किया, लेकिन आज भी मैं दुखी हूँ। दुखी इसलिए है क्योंकि आपने खुदा से नहीं पाया। काश आपने खुदा से अपनी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में पाया होता। शैतान कहता कोई बात नहीं, तू सारे काम खुदा का कर, खुदा की मर्जी से चल, एक काम बस मेरे इच्छा से कर। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैंने शादी भी खुदा की मर्जी से किया, सब कुछ किया, बस पैसे मैं अपने तरीके से कमाता हूँ, थोड़ा उल्टा सीधा काम भी करता हूँ। शैतान के लिए अगर आप एक घर खुला छोड़ेंगे तो वो पूरे घर को तबाह करने की ताकत रखता है। आप कहते नहीं, सारे दरवाजे मैं बंद कर दूंगा शैतान, लेकिन एक दरवाज़ा तेरे साथ खोल रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी परमेश्वर से आशीष पाए, आपकी ज़िंदगी परमेश्वर की भलाई देखे, आप श्रापित ना रह जाए, ये वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप श्रापित ही बने रहे।
इसलिए वो कहता है अच्छा अच्छा खुदा की बात मानना है, सब बात मान ले, बस एक बात, दारू पीना मत छोड़ना, व्यभिचार करना मत छोड़ना, एक काम, लालच करना मत छोड़ना, पैसे का लोभ करना मत छोड़ना, एक काम बस तू मेरे मर्जी से कर, बाकी सब खुदा के लिए कर, कोई बात नहीं। और उसी एक दरवाजे को जो आप खोलते हैं उससे शैतान प्रवेश करता है और आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप कहते हो खुदा मैं तो तेरी मर्जी से जीता रहा, फिर ये आफत क्यों है? आप भूल गए, आपने बहुत सारी बातें खुदा की मर्जी से की और बहुत कुछ बातें शैतान की मर्जी से की, और इसलिए ये तबाही आपकी ज़िंदगी में है। आपने पूरा खाना अच्छे बनाया, उसमें एक एक थोड़ा सा एक चुटकी जहर डाल दिया और पूरा ही खाना जहरीला हो गया। और इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे वो बात करना चाहता है, थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे में आटे को खमीर कर देता है, थोड़ा जहर जो है पूरे पूरे खाने को जहरीला बना देता है। आज होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आज हम मांगने के लिए तैयार हैं कि पवित्र आत्मा आप आइए? मुझसे नहीं होगा, आपसे हो सकता है। ये पाप जो बीमारी है, जो सारी बीमारी का जड़ है, जो सारे दुखों का जड़ है, जो नरक जाने की वजह है, जो इस पृथ्वी पर हमारी ज़िंदगी को भी नरक बना देता है, ये है पाप। और इससे हम तब बदल सकते हैं जब हमारी चाहत बदलती है, जब हम बदलते हैं। और हम बदलते तब है जब पवित्र आत्मा हमें बदलता है। वो नहीं कि हमने किताबें पढ़ ली, हम एजुकेटेड हो गए और हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। कोई एजुकेशन शैतान के लिए कोई महत्व नहीं रखता, कोई ओहदा शैतान के लिए कोई महत्व नहीं रखता, कोई दुनिया की उपलब्धि शैतान के लिए कोई महत्व नहीं रखता। वो तो आप पर डोमिनेट करने की, आप पर प्रभुता करने की ताकत रखता है जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना आए। और पवित्र आत्मा कब आएगा? यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन होगा, कौन पिता, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। एक पिता और बच्चे के विषय में बात हो रही है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पिता आज के समय हैं जिनका दिमाग खराब हो गया, जिनके दिमाग में शैतान ने जगह बना लिया। अब वो अपने बच्चों को जहर देने के लिए तैयार पाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी पिता के दिमाग में शैतान ने इस कदर जहर ना भरा हो, तो आज जब एक इंसान ही सच में पिता है किसी बच्चे का, तो वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को कुछ नुकसान हो। और बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, मतलब एक अच्छा पिता यहाँ परमेश्वर कहना चाह रहे हैं, जो दिमागी तौर से, मानसिक तौर से और आत्मिक तौर से ठीक ठाक हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? परमेश्वर जानते हैं कि अगर वो आपके लाइफ में पवित्र आत्मा ना दे तो आप कभी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में ताकत किसी माध्यम से नहीं है, कोई कहीं नहीं है, कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जो आपको बदल सके। केवल पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। और इसलिए आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको अपना आत्मा दे,
इसलिए तो प्रभु ने कहा कि देखो, कोई पिता अपने बच्चे को भोजन देता है जब उसका बच्चा भोजन मांगता है, ना कि उसको सांप दे दे जब वो मछली मांगे, पत्थर दे दे जब वो रोटी मांगे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे दे। ऐसा नहीं है कोई पिता जो सच में एक भला पिता हो इस दुनिया का। परमेश्वर कहते जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मांगते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा पाएंगे तो हम कुछ अलग लेवल के धर्मी हो जाएंगे। पवित्र आत्मा हमने नहीं पाया तो हम एक डिफरेंट लेवल के धर्मी हैं। मतलब हम अपनी धार्मिकता का लेवल ऊपर नीचे करने के लिए पवित्र आत्मा को के विषय में सोचते हैं। लेकिन असल में पवित्र आत्मा इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको बदले, क्योंकि अगर आपको बदलना है तो परमेश्वर की आत्मा का आपके जीवन में होना अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम मांगते इसलिए नहीं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना रहे तो हम तो पवित्र जीवन जी ही नहीं सकते। अगर ये ना रहे तो हम अंदर से बदल ही नहीं सकते, और अगर हम अंदर से नहीं बदले तो पाप हम में राज्य करेगा, शैतान हम में राज्य करेगा और हम उसके गुलाम रहेंगे। और उसका बहुत सारा बाई प्रोडक्ट है पाप का, जिसमें कि बीमारियां हैं, अशांति है, दुख है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आज आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, पाप आपके जीवन में राज्य कर रहा है। और इसलिए पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को भोजन की वस्तुओं से जोड़कर दिखाते हैं। बिना खाए आप रह नहीं सकते, रोटी बिना खाए आप रह नहीं सकते। परमेश्वर कहते जैसे तुम्हें रोटी की ज़रूरत है वैसे ही तुम्हें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अगर तुम इसकी ज़रूरत को समझोगे तभी तो तुम मांगोगे, और नहीं तो तुम बोलो नहीं नहीं, रोटी तो मिल ही रहा है मुझे खाने के लिए, अच्छा भोजन भी खाने के लिए मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है? सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, क्योंकि आपके हृदय में शैतान राज कर रहा है, आपकी चाहतों में शैतान राज कर रहा है। क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर की ज़बरदस्त उपस्थिति, पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर होगी तभी शैतान भागेगा। अगर नहीं होगी पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में तो फिर शैतान वहाँ राज्य करेगा। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको पवित्र आत्मा दे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको पवित्र आत्मा दे। जैसे परमेश्वर की इच्छा है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, उसी तरह परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको पवित्र आत्मा दे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि अगर ये अच्छा स्वास्थ्य पाएगा भी कल फिर बीमार हो जाएगा। अगर ये आज अच्छा स्वास्थ्य पा लेता है कल ये फिर बीमार हो जाएगा। अगर पाप करेगा तो पाप का एक साइड इफेक्ट है बीमारी, साइड इफेक्ट है पाप का अशांति। पाप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, जो आपके लाइफ में स्वतः आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। किया आपने पाप, पीछे पीछे बीमारी आ गई, पता नहीं चला, अशांति आ गई, पता नहीं चला। और इसलिए प्रभु जानते हैं इस पाप से निपटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा इसे उस तरह से मांगो और इसकी ज़रूरत को उस तरह से समझो जैसे कि रोटी तुम्हें चाहिए। और इसलिए खुदा से कहो, खुदा मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ और मैं बदलना चाहता था पहले भी, लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा था अपनी कोशिशों से। और मुझे मालूम चल गया था कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की मदद पहुंचाएगा, और वो खुद परमेश्वर मेरे जीवन में आएंगे और फिर वो मेरी खुद मदद करेंगे अपनी आत्मा के द्वारा। मैंने बहुत लोगों से पूछा जो प्रभु में
बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। कभी प्रेयर के लिए उन्होंने कहा था हमारे पास फ़ोन करना। मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि तुम पापी हो इसलिए प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं दे रहे, तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा खोट है, कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। इसलिए मुझे लगा ये सब तो मुझे पता है, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा ये बातें तो मुझे मालूम है और मैं इन्हीं बातों से छूटना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं पवित्र आत्मा मांग रहा। अगर मैं अपनी ही से ही कर लूँ ये सारा काम तो फिर मैं ही बहुत महान हो जाऊंगा, फिर मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्या है। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर अपना आत्मा आपको देना चाहते हैं। जिस तरह आप रोटी खाकर मजबूत हो जाएंगे उसी तरह पवित्र आत्मा पाकर आपका हृदय मजबूत होगा, आपकी चाहत मजबूत होगी। मन का खतना परमेश्वर करना चाहते हैं, जिसका मन न बदले वो कैसे परमेश्वर का जन है। जब तक उसका स्वभाव न बदल जाए तो यीशु मसीह की क्रूस का क्या हासिल हुआ उसकी ज़िंदगी में। अगर वो अब भी पाप में ही जीवन जी रहा, अगर अब भी वो पाप की दशा में ही बढ़ रहा है, प्रभु की इच्छा है, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक ही दिन में हम बहुत धर्मी नहीं बन जाते, बहुत वक्त लगता है। अंश अंश करके पवित्र आत्मा हमें बदलता है। ऐसा नहीं कि तुरंत से हम सारी बातों में बदल जाएं, एक मिनट में हम पवित्र आत्मा हमने पा लिया और हमने आज से पाप ही नहीं हुआ मेरे से, उसके बाद जब से मैंने पवित्र आत्मा पाया, ऐसा नहीं है। प्रभु का आत्मा हमें हमारे साथ धीरज धरता है और हमें धीरे धीरे बदलता है और एक दिन हमें बदल देता है। बहुत सारे ऐसे पाप हमारी ज़िंदगी में है जो तुरंत से नहीं जाते, लेकिन आप जितना अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देंगे, आपकी ज़िंदगी से वो बातें धीरे धीरे मिट जाएंगी। मैं आज यीशु को धन्यवाद दूंगा। बहुत सारे ऐसे मेरी चाहत है जो खुदा ने बदल दिया, बहुत सारी मेरी ऐसी 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 बातें हैं जो खुदा ने बदल दिया, उसकी आत्मा ने बदला, मैंने नहीं, उसने मेरे जीवन में बदलाहट को लाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज इस समय पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। और यीशु ने उस क्रूस पर जो अपना जीवन दिया, यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि मैं जाऊंगा लेकिन तुम यरूशलेम से मत निकलना जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ। और उसके चेले ठहरे हुए थे। ये 50वां दिन था यीशु के बाद, जैसा बताया जाता है, और उसी दिन पवित्र आत्मा उन्होंने पाया। और जब वो पाए पवित्र आत्मा, खुदा ने उनको कहा था जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। आप जानते हैं आप सामर्थ नहीं है आपके अंदर जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगना ज़रूरी है। खुदा कहते हैं मांगो तो पाओगे, ताकि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो परमेश्वर ने आपको बता दिया है, मांगना आपका काम है, चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं तुम्हें मिलता है इसलिए नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। अब हम जब ये सोच सुनते हैं तो हम मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो हमें गाड़ी मांगना चाहिए, हमें हमें ये मांगना चाहिए, हमें वो मांगना चाहिए, हमें स्वास्थ्य मांगना चाहिए। ठीक है, मांग लीजिए सब कुछ, लेकिन अगर मन ही ना बदले तब तो आप फिर बीमार होंगे, क्योंकि पाप की वजह से बीमारियां आएंगी। ओ मुझे शांति चाहिए प्रभु, शांति चाहिए। प्रभु शांति दे दिया आप परमेश्वर ने, उसके बाद आपने फिर पाप किया। पाप का बाई प्रोडक्ट है अशांति। ओ मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, सब कुछ तो है फिर भी परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में बसा हुआ है और इसका ही रिजल्ट है ये सब कुछ। आज इसलिए होली स्पिरिट आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। देखो, अक्लमंद बनो खुदा के कलाम के वजह से, खुदा के वचन के सुनने के द्वारा, और मांगो परमेश्वर की पवित्र आत्मा कि आए मेरे परमेश्वर मेरे हृदय को पवित्र कर अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा।
जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बदले जाएंगे तो आपकी चाहत बदलने लगेगी, आपकी दुआ बदलने लगेगी। अब आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मुझे सफ़ेद कलर का मोज़ा देना, क्योंकि मुझे लाल मोज़ा पसंद नहीं है। ओ रे बादशाह खा राबामा, ये छोटी छोटी बातें आप मांगना छोड़ देंगे। हम मांगेंगे क्योंकि वो हमारे पिता है। हम कुछ भी मांग सकते हैं अपने पिता से, और सब कुछ मांगेंगे अपने पिता से, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाएगी मांगने की। हम कहेंगे खुदा बाप सबसे पहले हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर, ताकि हम तुझ में पाए जाए और तू हम में। और तब हमारी ज़िंदगी में वो बदलाहट आएगी, वो हमें परमेश्वर की आशीषों की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हमें, और हम उन बरकतों को देखेंगे जो उसके बिना संभव नहीं है। दुनिया आज अशांत है, दुनिया इतने हथियार रहने पर भी आज डरती रहती है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की का एश्योरेंस नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ओ रे बादशाह खारबा, दवाइयाँ तो हमने बना लिया, लेकिन नई बीमारियों का डर फैला हुआ है, क्योंकि हम डरे हैं अंदर से, क्योंकि पाप हमारे अंदर राज्य कर रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह में है उन्हें ये मालूम है, रोबा शेखो मामा शेखे रबे, कि वो तो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। वो है जो शैतान के ऊपर हावी हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा ज़बरदस्त तरीके से पाया जाता है। वो बीमारियों से नहीं डरते, वो बुरे हालात से नहीं डरते, क्योंकि उनका परमेश्वर अधिकाई के साथ उनमें निवास करता है। आज इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। याद रखिए, पवित्र आत्मा केवल उसके गिफ्ट के पीछे ना भागे कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिले। वरदान के साथ इसका काम है आपकी ज़िंदगी को बदलना। हथियार आपने ले लिया है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है। प्रभु ने यह दिया है इसलिए ताकि आप इसका अधिकाई के साथ और उचित तरीके से इस्तेमाल करें उसकी आत्मा की अगुवाई में, जिससे कि आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आए। जो हम खुद नहीं ला सकते, वो परमेश्वर हमारे जीवन में ला सकते हैं। आज इस समय दुआ करें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। जब यीशु मसीह के चेले एक साथ बैठकर दुआ कर रहे थे पेंतकुस्त के दिन, उस समय पवित्र आत्मा उन सब पर आया, ठहर गया। आग की जीभ सी, जो फटी हुई जीभें होती, उस तरह के उन सब पर आकर आग ठहर गया। वो सामर्थ्य से भर गए, आत्मा से भर गए, परमेश्वर की आत्मा से हरवाने ने भाषा बोलने लगे। ये चिन्ह था उनके बीच। आज इसलिए होली स्पिरिट मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। गॉड, परमेश्वर चेंज नहीं हो जाते, परमेश्वर चेंज नहीं होते। आज के दिन भी जो मांग रहा है उसे मिला है, क्योंकि वो बदलना चाहता है। इसलिए नहीं कि ओ प्रभु मुझे स्पिरिचुअल बना दे, कि अब मैं स्पिरिचुअल बन जाऊं। परमेश्वर आपको कोई धर्म कर्म करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, आपको परमेश्वर बुला रहे हैं बदलने के लिए। क्योंकि अगर आप बदले नहीं तो आप यीशु मसीह के क्रूस की उस बरकत को आपने पाया ही नहीं, जो पाप से छुटकारे की वजह से आपको मिल सकता था। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए नहीं बुला रहे, परमेश्वर आपको बदलने के लिए बुला रहे हैं। यीशु के जैसा परमेश्वर आपको बनाना, मुझको बनाना चाहते हैं। और इसलिए आज अगर हम बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास आएं और कहें, खुदा बाप मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत बुराइयाँ हैं मुझ में, मैं खुद को नहीं बदल सकता, इसलिए मैं अपना जीवन तुझे दे रहा हूँ। तू अपनी आत्मा में मेरी सहायता कर दे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा मुझे दे। और खुदा आपको अपनी आत्मा से भरेंगे और आप बदल जाएंगे। एक दिन में नहीं, अंश अंश करके, जब आप उसको मौका देंगे काम करने का। पवित्र आत्मा पाकर फिर पिक्चर देखने लगेंगे बैठकर, तो आपको पवित्र आत्मा बदल नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा पाकर प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बदलेगा। पवित्र आत्मा पाकर
बैठकर पिक्चर देखेंगे तो शैतान के पास अवसर होगा कि आपकी ज़िंदगी में एंट्री करे और उन बुराइयों को आपकी ज़िंदगी में लेकर आए जिन बुराइयों को आप देख रहे हैं। आज इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने शरीर को जीवता परमेश्वर के हाथों में बलिदान करो, जीवित बलिदान बनो यीशु मसीह के लिए। तुम्हारी आंखें यीशु के लिए इस्तेमाल हो, तुम्हारे कान यीशु के लिए इस्तेमाल हो। सुनो परमेश्वर का वचन, देखो परमेश्वर की बातों को। खुदा ने ये ज़िंदगी तुम्हें जब तक दिया है तब तक उसके लिए जियो, उसमें जियो। उन बातों से अपने आप को दूर करो जो बातें तुम्हें दुष्ट की ओर से शैतान दे रहा होता है ताकि तुम उसके फंदे में फंस जाओ। ये आज परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में, आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के साथ जीना ही नहीं चाहा और फिर वो अपनी ज़िंदगी जीते रहे और खुदा की वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में व्यर्थ पड़ी रहीं। उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने आप को कभी नम्र नहीं किया कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा बदले जाएं। आज इसलिए होली स्पिरिट मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे, मैं इसे बदल दूंगा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक स्पेशल अनॉइंटिंग है, एक विशेष सामर्थ है जो परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से दे रहे हैं, ताकि वो जो आप नहीं कर सकते अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से, वो परमेश्वर आप में रहकर उन बातों को करे। और ये तो बहुत बड़ी आशीष है जब परमेश्वर आप में हो करके आपकी सामर्थ्य बन के आपकी लड़ाइयों को लड़ेंगे, जब आपके पाप से वो आपको छुटकारा देंगे, जब वो आपके बंधनों से आपको वो आज़ाद करेंगे, जब आपको शैतान के फंदों में वो गिरने नहीं देंगे। ये बातें कहीं नहीं मिलेगी। किसी चर्च का एडमिशन आपको, मेंबरशिप आपको पैसे देने से और उस चर्च के कानून को पूरा करने से मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर के साथ सही न करें। जब तक आप ये ना जान ले कि परमेश्वर तू चाहता है कि मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि मैं बदलूं तेरी स्वभाव में, तेरे प्रेम में, तुझ में, मैं यीशु के जैसा बदल जाऊं। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल स्टेटस को हाई करने के लिए नहीं, लेकिन आपको बदलने के लिए, मुझको बदलने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें काम करती है। और जब हम बदलते हैं तो फिर हम परमेश्वर के
यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं, और फिर न केवल हमारी जिंदगी मजबूत बन जाती है, लेकिन हमारी जिंदगी से परमेश्वर औरों को भी मजबूती देने में हमारे जीवन को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ले चलते हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए यूजफुल हो जाएं, शैतान के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। और आज इसलिए होली स्पिरिट आपसे बातचीत करना चाहता है। अपना जीवन क्या यीशु को देना चाहते हो? क्या परमेश्वर से यह प्रार्थना करना चाहते हो कि वह तुम्हें बदले, वो तुम में बदलाहट लाए? तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें देने के लिए तैयार है। और न केवल आप बदले जाएंगे, लेकिन आप उसकी महिमा से भरेंगे और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। और अबाशा बारा बारा बारा, आइए अपने हृदय को खोले, अपनी जुबान को खोले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा खुद परमेश्वर है जो अब में निवास करता है अपनी आत्मा के द्वारा। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। हाँ, अब शैतान का नहीं, खुदा का मंदिर है, खुदा का घर है हमारा, हमारा जिस्म, हमारा शरीर। ओ ये शाला खोरा बामा। और जब ऐसा है तो बीमारियां कहाँ रहेंगी इसमें? शैतान भाग जाता है जहां परमेश्वर आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में टिक नहीं सकता। ये शाला बामा खोरा बामा, उसकी आग, परमेश्वर की आग आपको उस दुष्ट के गंदे हाथों से बचाए रखती है, गंदे ख्यालों से बचाए रखता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आग है वो। हो रे बादशाह खारा मामा शबरबा। आज इसलिए अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि खुदा तेरा शुक्रिया, तूने मेरे लिए इतने अच्छे इंतजाम किए हैं कि मैं तुझ में एक शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकूं। हाँ, ये प्रभु का इंतजाम है आपके लिए। और तब परमेश्वर की बरकतें जो सारे समझ से परे है, जो इंसान के ख्यालों में नहीं आता, वो खुदा ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया, क्योंकि शैतान उनके जीवन को छू भी नहीं सकता। आइए इस समय हम सारी बातों को परमेश्वर की आत्मा के हाथों में सौंपें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर, इस समय हम आपके हाथों में सब कुछ सौंप रहे हैं। अपना जीवन, अपना परिवार, अपने लोग, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने जीवन से जुड़ी हर एक बात। पवित्र आत्मा, अपने आप को आपके हाथों सौंपते। पवित्र आत्मा, आप अपना अधिकार लीजिए, क्योंकि आपने यीशु मसीह के उस बहुमूल्य बलिदान की वजह से आप हमारे जीवन में आ सकते हैं। अब हम योग्य हैं कि आप हमारे जीवन में आए, क्योंकि यीशु ने कीमत अदा कर दिया है। आप आइए पवित्र आत्मा, और हमारे जीवन पर अपना अधिकार लीजिए, हमारे परिवार पर अपना अधिकार लीजिए। वचन पूरा करिए, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पवित्र आत्मा, आप मदद करिए खुदावंदा। ये शालाबा खूरेमा ओ शीए मा खाराबा शाबाराबाराबा। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है, जब शत्रु महानत की नई चढ़ाई करेगा तो आपका आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़े करेगा। आज शैतान बहुत सारे काम करता है खुदावंदा यीशुआ, और रे खोशे खाबामा ओ शेले खेरले बमा मा खाराबा शाबाराबाराबाराबा। हे पवित्र आत्मा, आप उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करिए, क्योंकि आपका वचन है। आज मैं अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से ओ रे बाशे खोबा मामा मा शेखे बांधता हूँ, आदेश देता हूँ, और पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर बोलता हूँ, और उन्हें यीशु के नाम से जलाता हूँ, और उन्हें आदेश देता हूँ, हुक्म देता हूँ, चले जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर के लोगों के जीवनों से सदा के लिए जाओ और कभी भी वापस मत आओ। यीशु के नाम से हुक्म है। पवित्र आत्मा, इस समय हर एक के घर पर आपके आग को मैं बोलता हूँ, ताकि आज से अंधकार की कोई शक्ति किसी के घर को छू ना पाए, जो इस समय आपसे इस प्रार्थना में शामिल है। और हर एक के जीवन में वो चाहत दे, और वो अवसर दे, और वो माध्यम दे कि हे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लाए जाए, और हमारा जीवन आपके द्वारा लगातार बदले, और ये बुराइयां, ये पाप हमारे जीवन में ना बढ़े, लेकिन आपके पवित्रता, आपकी शांति, आपकी भलाइयां हमारे जीवन में बढ़ती जाए।
यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से। इस समय मैं हर बंधन जो शैतान तेरे ओर से उसे तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा आपकी भलाई हर एक के जीवन में बोलता हूँ इस समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो आपकी योजनाएं हैं यीशु के नाम से पूरी हों सभी के जीवन में जो इस समय अपने हृदय को खोलते हैं। ये पवित्र आत्मा सबके जीवन में आपका हाथ हो और रबा शबा रबा 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 हर एक की जिंदगी में आपका हाथ हो। मैं आपके अधिकार में हर एक जीवन को इस समय दे रहा हूँ जो इस प्रार्थना में शामिल है। उनके परिवार को आपके हाथ में दे रहा हूँ। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन से जुड़ी हर बात को हम सब आपके हाथों में देते हैं और आपसे दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा से आप चलाइए। ओ रे खाबा मामा शेख रबा आप चलाइए परमेश्वर, और आप अपनी शांति, अपनी अगुवाई और अपनी रहनुमाई में हमें ले चले और दुष्ट के कोई काम हमारे जीवनों में ना होने पाए, लेकिन आपके इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है बहुत ही सामर्थ्य के साथ हम में से हर एक की जिंदगी में पूरी हो यीशु के नाम से। हम सारी आदर महिमा आपको देते इस दुआ को सुनने के लिए। ये शाला बाबा रबा शबा रबा रबा रबा। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आपको सारी आदर महिमा प्रशंसा देते क्योंकि आपने वो कीमत अदा किया, अपना लहू उस क्रूस पर बहाया जिसकी वजह से आज हम आपके इन बरकतों के वारिस हैं। और हम मांगते हैं आपसे कि आपका पवित्र आत्मा हमें भरा हो, हम उसकी आपकी आत्मा से भरे हुए हो यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा से, और आपकी आत्मा के द्वारा हम चलाए जाएं यीशु के नाम से आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और लगातार परमेश्वर की आत्मा के खोजी बन जाइए, क्योंकि जो ढूंढेगा वो पाएगा, और वो निश्चय पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप पाएं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए और ये जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य में जिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से इस समय प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। उसकी आत्मा के हाथों में, उसके वचन में हम लोग सारी बातों को उसके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमें संभाले, हमें ले चले और फिर से हमें मौका दे कि हमें फिर वो लाए, ताकि हम मिलकर उसके वचन को जो वो हमें देना चाहते हैं वो हम सुन सके, सीख सके, और उसकी आत्मा हमें दिन प्रतिदिन मजबूती से बढ़ते हुए जीवन में ले चले। क्योंकि वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो बल से बल पाते जाएंगे। यहोवा की बाट जो होते हैं वो बल से बल पाते जाएंगे। इसलिए प्रभु का आत्मा आपको बलवंत करता जाएगा। हम बलवंत होंगे, हम मजबूत होंगे शरीर में, आत्मा में, प्राण में, जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। ये उसकी इच्छा है कि हम बलवंत हो, हम आशीषित हो। इसलिए यीशु ने अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान किया है। परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आज से हम मजबूत से मजबूत बनते जाए। प्रभु की शांति, प्रभु की सामर्थ और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में राज्य करे। आज से कोई बीमारी नहीं, कोई शैतान के गंदे काम नहीं, पाप नहीं। यीशु का नाम हमारे जीवन को संभाले, हमें ले चले और हम खुदा की तमाम बरकतों को देखें जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है, यीशु मसीह ने ठहराया है। हम सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना यही समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की बरकतों में, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन।